45 एक आदमी ने 2 मकान बेचे प्रत्येक 96,000 रुपए में। पहले मकान की बिक्री में उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे मकान की बिक्री में उसे 20% की हानि हुई। कुल मिलाकर लाभ या हानि परसेंटेज क्या है? देखिए, इस प्रकार का जो सौदा होता है उसमें सेम परसेंटेज लाभ होता है और सेम परसेंटेज हानि होती है और सेम दिया हुआ है। देखिए 20% का लाभ और 20% की हानि, और इसमें लाभ और हानि परसेंटेज पूछ रहा है तो इसका कोई महत्व नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर सेम है परसेंटेज, फिर भी उसे हानि होगी। देखिए कोई चीज 10% के लाभ पर खरीदी और फिर उसे 10% हानि पर बेच दिया तो हमेशा इस प्रकार के सौदे में हानि होगी। मान लीजिए घोड़े को खरीदा 10% लाभ पर और फिर 10 पर उसको बेच दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के सेम जो परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसमें हमेशा हानि होगी। क्यों? क्योंकि जब जितने दिन घोड़ा घर में रहेगा उसको कुछ ना कुछ चारा उसको खिलाना पड़ेगा और वो चारा घर से लगेगा, इसलिए हमेशा इस प्रकार के सौदे में क्या होगा? हमेशा हानि होगी, ठीक है। इस प्रकार के किस्तों में महान सूत्र x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। x का मतलब पहली संख्या, y का मतलब दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए x 20% लाभ 20 प्लस 20% की हानि तो -20 और प्लस 20 इंटू -20 अपोन में क्या 100। 0 से 0 काट दी, ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कट गया 0 और यहाँ पर कितना आ गया? 2 दूनी 4 माइनस का 4%, -4% की क्या होगी? हानि, बी ऑप्शन। इस प्रकार महान सूत्र लगाकर हम क्वेश्चन को हल करेंगे जब सेम क्या दे रखा हो? हानि और लाभ दे रखा हो और विक्रय मूल्य दिया हो, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जल्दी इस प्रकार हल करते हैं। के बाद जमीन की कुल कीमत 65% बढ़ गई। यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं ने क्रमशः 20% और 25% लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ है। देखिए कोई विक्रेता है, पहले ने 20% कमा लिया, दूसरे ने 25% कमा लिया और तीसरे का बताना कि तीसरे ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना परसेंटेज लाभ कमाया और कुल कीमत कितनी होगी? 65% बढ़ गई। अब हम मान लेते हैं जमीन की कीमत कितनी थी? 100%, ठीक है। मान लीजिए जमीन की कीमत 100% थी, कितनी बढ़ी? टोटल कीमत कितनी होगी? 165%। पहले विक्रेता ने 20% लाभ, 120 बटे 100। अरे 20% लाभ बोल रहा है तो 100 में बढ़ा दो, 20 हानि बोल रहा है 100 में घटा दो, ठीक है। और गुणा में दूसरा विक्रेता 25%, 125 बटे 100 और तीसरा विक्रेता में पता नहीं है, तीसरा विक्रेता का निकालना, इनमें से कौन सा है? x बटे 100 बराबर कितना? 165%। देखो 165% है कि नहीं? कुल कीमत काट देंगे 0 से 0, 25 5 125 चौके 100, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 15 बटे 10 बराबर कितना? 165 और x बराबर 165 गुणा में 10 बटे 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15 कितनी? 110%। 100% जमीन की कीमत थी और बढ़ गई कितनी होगी? 110%। कितना परसेंट बढ़ी? 10%। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन। अगर इस प्रकार नहीं करना चाहते तो एक तरीका और देख लीजिए। देखिए समझते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से कैसे होते हैं? देखिए क्वेश्चन लॉजिक होता है, क्वेश्चन में वो लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए जमीन की कीमत कितनी थी? 100%। गुणा में पहला विक्रेता ने 20% कमाया, 120 बटे 100 और गुणा में दूसरे विक्रेता ने 25% लाभ कमाया, 125 बटे 100। तीसरा विक्रेता ने कितना कमाया वही बताना है ना, तीसरे विक्रेता द्वारा लाभ अर्जित। मान लीजिए सी ऑप्शन मान लिया 10% तो 110 बटे 100 और टोटल कितनी? 165%। ध्यान रखना इसने कुल कीमत जमीन की कितनी परसेंट बढ़ गई? 65% का मतलब 100 में बढ़ाना है, ठीक है। 165%। देखते हैं 165% आएगा तो ठीक है, वरना
ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। काट दिया, 25 5 जो 125, 25 चौके 100, 4 दिए 12, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 5 दिए 15, 11 और 15 ही गुणा, 15 एकम 15, 15 एकम 16, ठीक है। 165% बराबर 165%, बिल्कुल सही आ रहा ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। कोई ऑप्शन रख के देख लो, गलत आएंगे सारे, इसलिए ऑप्शन से भी हल हो जाएगा।